रशीद और सलीम ने शहर की हलचल से दूर एक शांत छोटे से गांव का दौरा किया। उन्हें एक अलग तरह की खुशी हुई। वे हरी भरी प्रकृति, स्वच्छ हवा और गांव के सीधे साधे लोगों के सानिध्य में एक दिन बिताएंगे। वहां से अगले दिन शहर लौटने की योजना थी। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। सड़क पर आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तुम्हें देखकर मेरा दिल भर आया। क्या सब कुछ ठीक है? लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि इस शांत गांव में एक भयानक किस्मत उनका इंतजार कर रही थी। फिर उसके पास लेट गया। बातें करते करते दोनों सो गए। आधी रात को अचानक किसी चीज की आवाज से रशीद की नींद खुल गई। वह उठकर बैठ गया और उसने बाहर से नूपुर की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा है कि कोई नूपुर के पैरों पर चल रहा है। रशीद की छाती फूलने लगी। उसका पूरा शरीर भय से कांप उठा। घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा और बाहर अजीब सा शोर, मानो किसी की मौजूदगी महसूस हो रही हो, लेकिन दिख नहीं रहा। बाहर आने के बाद रशीद ने सड़क के दूसरी ओर एक खूबसूरत लड़की को चलते देखा। वह तुरंत लड़की के चिकने बालों और मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता पर मोहित हो गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि लड़की बार बार राशेड को देखती रही। रशीद का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक तरफ एक अनजाना आकर्षण उसे लड़की की ओर खींच रहा था, तो दूसरी तरफ उसके मन में एक अजीब सा डर घर कर रहा था। ये लड़की कौन है? वह ऐसा क्यों कर रही है? ये सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे। बिना सोचे समझे, मानो किसी जादू के वशीभूत राशिद उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। चारों ओर सब कुछ धीरे धीरे गायब हो रहा था। एक अज्ञात भय और उत्तेजना से उसकी सांसें भारी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि आगे कुछ अजीब इंतजार कर रहा है। रशीद ने चलते हुए देखा, आसपास अचानक घना कोहरा छा गया था। अंधेरे माहौल में हर सांस भारी हो गई। धीरे धीरे सब कुछ धुंधला होता गया। उसके पैर जमीन पर चिपक गए और उसका हृदय एक अज्ञात भय से कांप उठा। कोहरा छंटने लगा, लेकिन आसपास का वातावरण खाली था। एक अजीब सी खामोशी पूरी दुनिया में छाई हुई लग रही थी। ठीक उसी समय ठंडी हवा के साथ उसके कानों में एक अपरिचित आवाज आई, हल्की गुनगुनाहट की आवाज। रशीद ने डर के मारे सिर उठाया। उसके सामने एक अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत लड़की खड़ी है, लेकिन उस सुंदरता के भीतर कुछ ऐसा छिपा था जिसने उसके खून को ठंडा कर दिया था। लड़की की तीखी आंखें, पीली त्वचा और उसके होठों के कोने पर ठंडी मुस्कान ने उसकी रीढ़ में बिजली की तरह एक ठंडी धारा प्रवाहित कर दी। आप कौन हैं? रशीद फुसफुसाया, लेकिन उसकी आवाज हवा में गायब हो गई। लड़की ने कोई जवाब न दिया। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। बाल अस्त व्यस्त हो गए, आंखों का रंग गहरा लाल हो गया। उसके मखमली होठों की जगह दांतेदार दांतों की कतारें आ गईं। रशीद को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती थी। उसका शरीर अकड़ गया, भय से पूरी तरह जम गया। लड़की एक एक कदम आगे आने लगी। उसकी आंखों में बुरी आग की झलक थी, मानो वह रशीद की आत्मा को चूस लेना चाहता हो। अचानक चुड़ैल ने रशीद का गला पकड़ लिया। ठंडे ठंडे हाथों के स्पर्श से रशीद का शरीर कांप उठा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह मुक्त होने की बेताब कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मजबूर है। चुड़ैल अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आगे आई और फिर एक भयानक काटने के साथ उसका गला फाड़ दिया। खून बहने लगा, मानो उसकी सारी जीवन शक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। रशीद की आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गईं। चुड़ैल ने उसका खून पीते हुए एक ठंडी मुस्कान दी और रशीद खामोश रात में गायब हो गया। अगली सुबह घुमावदार जंगल के रास्ते से गुजरते समय दो ग्रामीण अचानक रुक गए। रशीद का क्षत विक्षत शरीर सड़क के किनारे जमा हुआ पड़ा था। हवा में खून की गंध है और एक भयानक सन्नाटा उसके चारों ओर है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे दोनों भय से कांपते हुए केवल यही सोचने लगे, उनके गांव में कौन सी अनिष्ट की छाया आ पड़ी। ये खबर तेजी से गांव में फैल गई। सलीम सुनकर दौड़ा।
अपने दोस्त का लहूलुहान क्षत विक्षत शव देखकर वह फूट फूट कर रोने लगा। उग्र, तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकते, वह कहता रहा। उसके रोने की आवाज जंगल में गहराई तक गूंजती थी, मानो प्रकृति भी उसके दुख के साथ स्वर में रो रही हो। गांव के लोग एकत्र हो गए, लेकिन उनके मन में डर का अंधेरा इस कदर घर कर गया था कि उन्हें रशीद की लाश को जमीन में दफनाने की भी हिम्मत नहीं हुई। अनिष्ट के भय ने उनके चारों ओर जाल डाल दिया है। आखिर में उन्होंने फैसला किया, राशिद के शरीर को जला दिया जाएगा। आग की लपटों ने धीरे धीरे राशिद के जमे हुए शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। सलीम दूर से यह दृश्य देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल गहरा खालीपन था। टूटी हुई आवाज में उसने कहा, रशीद, तुम चले गए, लेकिन मैं तुम्हारी भरपाई कभी नहीं कर सकती। अंधेरी रात ने जंगल में सब कुछ घेर लिया। केवल सेलिम का दुख और ग्रामीणों के दिलों में जमा गहरा डर ही रह गया। फिर सलीम उदास मन से लेट गया। उसका मन हजारों विचारों से भारी है। फिर भी थका हुआ शरीर उसे नींद के आगोश में ले गया। आधी रात को अचानक एक अजीब आवाज से उसकी नींद खुल गई। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया। चारों ओर गहरा अंधकार, दिल सीने में धड़क रहा है। वह धीरे से उठ बैठा और तभी मैंने वह ध्वनि सुनी, नूपुर की तुंगतांग ध्वनि। ऐसा लगता है कि आवाज घर के अंदर से आ रही है। घर में कोई चल रहा है। सेलिम का शरीर ठंडा हो गया। उसकी रीढ़ में डर की ठंडक दौड़ गई। उसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें अटकती नजर आईं। कौन है? आधी रात को यहाँ क्या कर रहा है? उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे हैं। भय और जिज्ञासा के संयोजन से उसने धीरे धीरे ध्वनि के स्रोत की तलाश करने की कोशिश की। कमरे में अंधेरा था, फिर भी उसे बाहर जंगल से नूपुर की आवाज़ आती हुई महसूस हुई। बाहर आने के बाद रशीद ने सड़क के दूसरी ओर एक खूबसूरत लड़की को चलते देखा। वह तुरंत लड़की के चिकने बालों और मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता पर मोहित हो गया। एक तरफ एक अनजाना आकर्षण उसे लड़की की ओर खींच रहा था, तो दूसरी तरफ उसके मन में एक अजीब सा डर घर कर रहा था। ये लड़की कौन है? वह ऐसा क्यों कर रही है? ये सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे। उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। चारों ओर सब कुछ धीरे धीरे गायब हो रहा था। एक अज्ञात भय और उत्तेजना से उसकी सांसें भारी हो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि आगे कुछ अजीब इंतजार कर रहा है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह मुक्त होने की बेताब कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मजबूर है। चुड़ैल अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आगे आई और फिर एक भयानक काटने के साथ उसका गला फाड़ दिया। खून बहने लगा, मानो उसकी सारी जीवन शक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई हो। आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गई। चुड़ैल ने उसका खून पीते हुए एक ठंडी मुस्कान दी। अगली सुबह घुमावदार जंगल के रास्ते से गुजरते समय दो ग्रामीण अचानक रुक गए। अक्षत विक्षत शरीर सड़क के किनारे जमा हुआ पड़ा था। हवा में खून की गंध है और एक भयानक सन्नाटा उसके चारों ओर है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे दोनों भय से कांपते हुए केवल यही सोचने लगे, उनके गांव में कौन सी अनिष्ट की छाया आ पड़ी। ये खबर तेजी से गांव में फैल गई। उसके रोने की आवाज जंगल में गहराई तक गूंजती थी, मानो प्रकृति भी उसके दुख के साथ स्वर में रो रही हो। गांव के लोग एकत्र हो गए, लेकिन उनके मन में डर का अंधेरा इस कदर घर कर गया था कि लाश को जमीन में दफनाने की भी हिम्मत नहीं हुई। अनिष्ट के भय ने उनके चारों ओर जाल डाल दिया है। आखिर में उन्होंने फैसला किया कि शरीर को जला दिया जाएगा। दो लड़के मेरे घर आए और मर गए किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में। मैं सन्न रह गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंत में कोई रास्ता हो तो मैं तांत्रिक पिता के पास भागा। फिर रामू काका तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए निकल गए। उसका मन बहुत उदास है, मानो एक अजीब सी खालीपन ने उसे भीतर से घेर लिया है। जैसे ही वह जंगल से गुजर रहा था, वह बार बार रुक रहा था। उसके चारों ओर अंधेरा था और अज्ञात आवाज़ें उसके दिमाग पर हावी हो रही थी। आखिरकार लंबी यात्रा के बाद रामू काका तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे। एक अजीब और गंभीर माहौल, चारों ओर धुएं का घेरा और बीच में बैठे तांत्रिक पिता। रामू काका धीरे धीरे उसके सामने से गुजरे।
उसकी आंखों में अब भी गहरी चिंता थी और मन पर अज्ञात आशंका के बादल छाए हुए थे। किरे, तुम यहाँ क्यों आए? कुछ हुआ क्या? क्या सब कुछ ठीक है? तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। पिताजी, मैं बड़े संकट में आपके पास आया हूँ, हमें बचा लो पापा। मुझे विवरण बताओ, पूरी तरह बताएं कि समस्या क्या है। जितना संभव हो उतना खुला रहने से समाधान निकालना आसान हो जाएगा। पिताजी, हमारे गांव को डायन की नजर लग गई है। एक एक करके सभी लोग मर रहे हैं। उस चुड़ैल की हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे खत्म कर दूंगा। मैं ध्यान में बैठूंगा, तुम अब जाओ। तांत्रिक पिता डायन की मांद में जाने के लिए निकल पड़ा। एक भयानक जंगल में उनका चलना, चारों ओर दहाड़ना, अंधेरे में उड़ते पक्षियों की आवाज, प्रकृति की एक त्रासदी की तरह। पेड़ की शाखाएं जीवित हो उठीं और उसके ऊपर झुक गईं। हवा में छोटे जानवरों की चीखें अंधेरे में लुप्त हो गईं। पूरे वातावरण में एक असहनीय ठंडक महसूस होती है, मानो कोई खतरनाक और भयावह चीज हवा में छिपी हो। वह एक अजीब सी अनुभूति के साथ आगे बढ़ा, मानो कोई अंधेरी शक्ति उसे अपने साथ खींच रही हो। यहाँ कदम रखने के लिए तांत्रिक बाबा के मन में भय और दृढ़ संकल्प दोनों एक साथ चलते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि इस जंगल में प्रवेश करने का मतलब केवल दुश्मनों या दुर्भाग्य का सामना करना नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली राक्षसी शक्ति की चुनौती को स्वीकार करना है। हे डायन, तुम कहाँ हो? आज आपका अंतिम दिन है। तांत्रिक, आज आपकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। यहाँ तुम अकेले हो और मैं मौत की छाया के साथ खड़ा हूँ। और यह सही है, तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत घमंड है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हाथी घोड़े नीचे चले गए, मूसा कहते हैं, इतना पानी तुम्हारे जैसा तांत्रिक में कुछ नहीं कर सकता। तुमने कई लोगों की जान ले ली है, मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगा। तुम्हें भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा भाग्य आज मेरे हाथों में लिखा है। तांत्रिक और डायन आमने सामने लड़ाई शुरू हो गई। डायन अपने काले जादू से तांत्रिक पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तांत्रिक ने अपने शक्तिशाली मंत्रों का जाप करके डायन के जादू का मुकाबला किया। जादू की शक्ति से चुड़ैल धीरे धीरे कमजोर हो गई। एक बार तांत्रिक पिता ने एक विशेष जादू किया और चुड़ैल धुएं में बदल गई। उस धुएं को उसने एक शक्तिशाली मंत्रमुग्ध बोतल में कैद कर लिया। चुड़ैल बोतल के अंदर फंस गई और छटपटाने लगी। उसकी चीखें बोतल के अंदर गूंजती रहीं, लेकिन बाहरी दुनिया को कोई परेशानी नहीं हुई। तांत्रिक बाबा ने बोतल हाथ में ली और धीरे धीरे नदी के किनारे आ गए। ये आपकी असली जगह है, उसने आह भरते हुए कहा। फिर उसने बोतल को नदी में फेंक दिया। बोतल लहरों के साथ तैरने लगी और पानी में और गहराई में डूबने लगी। चुड़ैल की चीख की आखिरी गूंज नदी के सन्नाटे में खो गई। नदी के पानी पर सूरज चमक रहा था और तांत्रिक पिता चुपचाप खड़े थे। एक नई शुरुआत, एक नई शांति। डायन का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया। फिर तांत्रिक बाबा वहां से चला गया। उसके मन में एक अजीब सी शांति महसूस हुई।
उसने सोचा, अब इस गांव के लोग सुख शांति से रह सकेंगे। ऐसा लग रहा था कि गांव के लोगों के दिलों से सारे डर दूर हो गए हैं और वे मुक्ति की खुशी से चमक उठे। चारों ओर एक नई धूप फैल गई, मानो प्रकृति उनके नए जीवन में भागीदार बन गई हो।